देखिए मेरे प्यारे बच्चा, हम लोगों को जो चैप्टर डिस्कस करना है वो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करना है। चैप्टर आसान है, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, कोई उतना प्रॉब्लम नहीं आएगी ड्यूरिंग द चैप्टर। चैप्टर का जो नाम है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए इसके बारे में हम एक एक करके सारी चीजें समझते हैं। आप तो इंट्रोडक्शन ही होगा केवल। सबसे पहले जब मैं इस चैप्टर की शुरुआत करता हूँ तो इस चैप्टर में आप लोगों को बोला क्या गया, आप लोगों को बोला गया कि इससे पहला जो आपने प्रीवियस यूनिट पढ़ा था, खासकर अगर मैं आपको बताऊं चैप्टर का जो नाम था उसका नाम था एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। जब आप एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पर आप जो डिस्कस कर रहे थे वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड होता था। चाहे आप एल्कोहल की बात कर लीजिए, देख लीजिए एल्कोहल हो गया। आप एल्कोहल की बात कर लीजिए तब भी कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड था। आप फिनॉल की बात कर लीजिए, आप फिनॉल की बात करेंगे तो वहां पर भी आपको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिला था। आप ईथर की बात कर लीजिए, ईथर में भी जब आप आते हो तो आपको कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड जो होता है वो देखने को मिलता है। बट ये जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है, यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस करने को मिलेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड होता है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड होता है उसे ज्यादातर हम जनरली जानते हैं किस नाम से, कार्बोनिल कार्बन के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द कार्बोनिल कार्बन? कार्बोनिल कार्बन कैन बी डिफाइंड एज बॉन्डिंग व्हिच रिप्रेजेंट द कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये जो डबल बॉन्ड होता है वो बताता है किसको, वो कार्बोनिल कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अब कुछ मेरी छोटी छोटी बातों को समझिएगा जरा। अगर मैं इस चैप्टर के बारे में कुछ बातें करूं तो कार्बोनिल कार्बन तो हो गया सी डबल बॉन्ड ओ। अगर मैं इसी कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल में पोजीशन को बदलता चलूंगा तो हमें अलग अलग चीजें मिलती चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर कार्बोनिल कार्बन के बगल में आप H लेके आते हो, हाइड्रोजन लेके आते हो, तो आपको मालूम है इसे हम लोग जानते हैं किस नाम से मेरा प्यारा बच्चा, एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। मतलब कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो कहीं ना कहीं कई तरीके के फंक्शनल ग्रुप में आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा। मैं कई सारी सिचुएशंस बताता हूं कि इस चैप्टर में आपको जब कार्बोनिल कार्बन का डिस्कशन होगा तो कहां कहां पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में कार्बोनिल कार्बन देखने को मिल सकता है। कार्बोनिल कार्बन का यह मतलब नहीं होता है कि केवल एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अलावा कई और सारे भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एग्जांपल आपके सामने अभी मैं प्रेजेंट करता हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे कि अगर कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल में मैं एक और एल्काइल ले आऊं तो आप लोगों को पता है कि इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, कीटोन के नाम से जानते हैं। कार्बोनिल कार्बन के बगल में अगर मैं OH ले आता हूं तो इसे हम लोग किस नाम से जानते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते थे। दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते थे। आपको यह भी मालूम है कि कार्बोनिल कार्बन के बगल में अगर मैं NH2 ले आता हूं तो जनरली हम उसे क्या कहते हैं मेरा प्यारा बेटा, एसिड अमाइड कहते हैं। कार्बोनिल कार्बन के बगल में अगर मैं Cl ले आता हूं तो उसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, एसिड एनहाइड्राइड के नाम से जानते थे। कार्बोनिल कार्बन के बगल में मैं अगर OR ले आता हूं तो जनरली आप उसे ईस्टर के नाम से जानते थे। आप एक बार खुद देखिए, कार्बोनिल कार्बन में केवल एल्डिहाइड, कीटोन के अलावा और क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। इसी में कार्बोनिल कार्बन के बगल में मैं अगर एक O और RCO ग्रुप दोबारा रिपीट कर देता हूं तो इसे हम लोग जानते थे एसिड एनहाइड्राइड के नाम से। सो दीज आर द सम फंक्शनल ग्रुप विच कंटेन द कार्बोनिल कार्बन। ये ऐसे कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके अंदर कार्बोनिल कार्बन जो होता है प्रेजेंट होता है। हाँ बेटा बोलिए। हाँ बेटा वो थोड़ा सा गलत लिख गया, सॉरी। दिस इज एसिड क्लोराइड। अब हमने आपसे क्या बोला मेरे प्यारे बच्चा कि कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल में H लगाओ तो एल्डिहाइड हो गया। कार्बोनिल कार्बन देखिए यहाँ पर भी है, कीटोन में भी है। कार्बोनिल कार्बन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है। कार्बोनिल कार्बन जो है वो एसिड अमाइड में भी है। कार्बोनिल कार्बन जो है वो एसिड क्लोराइड में भी है। कार्बोनिल कार्बन जो है ईस्टर में भी है। सबके नाम कैसे लिखे जाते हैं दैट इज अनदर पार्ट, वो तो IPC के अंदर में आ जाएगा। और कार्बोनिल कार्बन अगर ऐसे लिखा जाए लाइक दिस, RCO का होल ट्वाइस O, सो ये एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी पहली बात। आपने इस पेज से क्या सीखा कि हमने जो पुराना चैप्टर पढ़ा था उसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच का सिंगल बॉन्ड आप डिस्कस कर रहे थे। नाउ अब किस बात की बारी है कि आपको कार्बन ऑक्सीजन के बीच के डबल बॉन्ड को समझना है। और कार्बन ऑक्सीजन के बीच का ये जो डबल बॉन्ड होता है उसे जनरली हम जानते हैं कार्बोनिल कार्बन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं कुछ। यहां पर मेरा प्यारा बच्चा अगर हम देखें कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, आखिर ये इतना जरूरी क्यों हो जाता है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं इनकी जो अवेलेबिलिटी है आपके चारों तरफ बहुत तरीके से देखने को मिलती है।
आप फ्रेगनेंस के लेके बात कर लीजिए, आप फ्लेवर्स को लेके बात कर लीजिए, इसके अलावा आप पेंट हो गए, आप एसीटोन देख लीजिए, पता नहीं जितने भी आप यूज देखते हो हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तो देखने को मिल ही जाएंगे। जैसे कि माना मैं आपसे बात करूं कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो फ्लेवर और फ्रेगनेंस देने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल वेनिलिन, वेनिलिन जो होता है वेनिला बीन से बनता है। मैं वेनिलिन का फॉर्मूला लिख देता हूं। देखिए ये कुछ ऐसे कॉमन नेम भी हैं, जैसे वेनिलिन का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। क्या भरोसा किसी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपसे कोई क्वेश्चन कह दे कि वेनिलिन का फॉर्मूला बताइए कौन सा होता है, तो चूंकि ये सिलेबस में, इसलिए आपको वेनिलिन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बेंजल्डिहाइड, दिस इज द बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के जस्ट पैरा पोजीशन पे जब होता है OH ग्रुप और इसके मेटा पोजीशन पे जब होता है एल्कोक्सी मिथॉक्सी ग्रुप, तो इसे हम लोग बोलते हैं वेनिलिन के नाम से। वेनिलिन पाया कहां जाता है? जनरली आपको मिलेगा वेनिला बीन्स के अंदर। जो वेनिला बीन्स होते हैं ये देखिए कुछ नेचर में इस तरीके से देखने को मिलता है, लाइक दिस। अगर इसको प्रैक्टिकली नेचर में देखना हो कैसे दिखता है, आपके सराउंडिंग में कैसे दिखता है, तो कुछ इस तरीके से वेनिला बीन्स में पाया जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सैलिसल्डिहाइड की बात करूं, आप लोगों का तो ये चैप्टर आप चूंकि रिवीजन करा रहा हूं, इससे पहले आपने सैलिसल्डिहाइड पढ़ा होगा, आपको मालूम भी है बहुत अच्छे से कि अगर मैं बेंजल्डिहाइड बोले तो बेंजीन के ऊपर जो मैं CHO लगाता हूं, उसके जस्ट अर्थो पोजीशन पे जब OH लगाते हैं तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। आप इसको चाहे तो इस तरीके से ना याद करके दूसरे तरीके से याद रखिए। आप इसको ऐसे याद रखिए कि फिनॉल के अर्थो पे जब CHO होता है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपको सैलिसिलिक एसिड का भी नाम याद हो जाएगा। जैसे दिस इज द फिनॉल, फिनॉल के अर्थों पे अगर CHO लगाए तो द कॉमन नेम इज सैलिसल्डिहाइड। और अगर फिनॉल के जस्ट बगल में, फिर मेरी बात ध्यान सुनिएगा, फिनॉल के जस्ट बगल में क्या प्रेजेंट है? फिनॉल के जस्ट बगल में प्रेजेंट है COOH, तो सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। वो तो बाद में आएगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले तो आपको कम से कम सैलिसल्डिहाइड का नाम आपको मालूम होना चाहिए। जो सैलिसल्डिहाइड है एक्चुअली सैलिसिलिक एसिड से ही बना है। सैलिसिलिक एसिड से जब ये बनाया गया तो इसका नाम पड़ गया सैलिसल्डिहाइड। अब सैलिसल्डिहाइड जो होता है ये मीडोस्वीट के अंदर पाए जाते हैं। ये एक्चुअली फ्लावर्स होते हैं, मतलब ये भी फ्लेवर देने का काम करता है। आप इनको देखोगे तो इस तरीके से ये फ्लावर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्लावर्स की फॉर्म में नेचर में देखने को मिलता है। तो ये हो गई आपका किसके बारे में हमने बात कर लिया? सैलिसिलिक एसिड के बारे में बात कर लिया। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट मेरा पैरा ध्यान सुनिएगा। जैसे कि आप सिनेमल्डिहाइड की बात कर लीजिए। सिनेमल्डिहाइड सिनेमन पे पाया जाता है। सिनेमन आपको मालूम होगा दालचीनी को कहते हैं। चाय बनाने में, काढ़ा बनाने में आपको आजकल यूज होता है। इसका अगर फॉर्मूला सही से देखा जाए तो सिनेमल्डिहाइड कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? लाइक दिस। सिनेमल्डिहाइड में ये हो गया बेंजीन, यहाँ पर ये कार्बन हो गया, कार्बन के जस्ट बगल वाली पोजीशन पे CHO लगा होता है। ये है सिनेमल्डिहाइड। IUPAC नाम लिखेंगे वो तो अलग कहानी है। IUPAC तो दूसरी तरफ चले गए। आप किसी में जाओगे तो देखो दिस विल बी द पैरेंट चेन व्हेन यू राइट द नंबरिंग, तो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3। IUPAC करना तो आपका एक अलग से लेक्चर होता है, नहीं आता है तो रिकॉर्डिंग लेक्चर देखिए। बेंजीन जब सब्सटेंस का काम करता है तो फिनाइल बोलते हैं। सो 3 फिनाइल, 3 कार्बन और देयर, तो प्रोप, 2 पे क्या है डबल बॉन्ड 2 इन एंड सफिक्स लगाओगे फंक्शनल ग्रुप के लिए, एंड सफिक्स इज 1 सो दिस इज द IUPAC नेम। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या है? द कॉमन नेम इज दिस सिनेमल्डिहाइड। देखिए ये इतने ऐसा कोई नहीं है कि ये कभी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। ऐसा कभी जरूरत नहीं पड़ेगा कि आपसे क्वेश्चन कहेगा कि सिनेमल्डिहाइड से रिलेट करेगा क्या बनेगा। लेकिन क्योंकि अब जब आप बोर्ड में 100 मार्क्स की तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो आपको पूरा 100 में पूरा मार्क्स मिले, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितने भी चीज मेंशन की गई है आपकी किताबों में, हर एक चीज कम से कम दिमाग में रहे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दे और कहे कि इसमें सिनेमल्डिहाइड का फॉर्मूला दो क्या है। तो आप उन चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजों को ध्यान में रखिए। तो ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए कितना ज्यादा एक वर्सेटाइल यूज के तौर पर देखने को मिलता है आपके सराउंडिंग में। ये तो कुछ बेसिक है इनकी प्रेजेंस के बारे में, ये कहां कहां कैसे कैसे पाए जाते हैं नेचर में, उनके बारे में दिखाया गया। इनके यूज की अगर हम बात करें तो यूज की कोई करनी थोड़ी है। यूज की करने का मतलब जैसे आप देख लीजिए कि ये फार्मास्यूटिकल फूड प्रोडक्ट हर जगह यूज होते हैं। कई जगह पर सॉल्वेंट पे काम होता है, जैसे एसीटोन देख लो। ब्यूटी प्रोडक्ट में लड़कियों के पास काम नहीं, नेल पॉलिश लगाओ, हाथ में मिटाओ, हाथ लगाओ, हाथ में मिटाओ। अब तो नहीं आ गया है, एक नेल पॉलिश लगाएंगे उसमें से बिंदी 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 करके 20 डिजाइन बनाएंगे, गोल गोल करके डिजाइन बनाएंगे। तो उनको तो एसीटोन की और ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये देखिए ये जो रेजिन्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपके क्या कहते हैं बोले तो जो परफ्यूम्स होते हैं, एडेसिव होते हैं, फेविकोल इनमें सब पेंट के अंदर होता है, फैब्रिक के अंदर होता है। तो जनरली अगर देखा जाए तो एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सराउंडिंग में भी कई चीजों में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में देखने को मिलता है। इसलिए चैप्टर की इंपॉर्टेंस तो हमारे लिए बढ़ तो जाती है।
चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी हमारे लिए ठीक ठाक हो जाती है। अब मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जब मैं चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो सबसे पहली शुरुआत किससे हुई? नॉमेनक्लेचर से। जरा नॉमेनक्लेचर के बारे में कुछ बातें थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि नॉमेनक्लेचर में क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब मैं नॉमेनक्लेचर की बात करता हूँ तो हमेशा जब भी कंपाउंड का नाम लिखा जाता है तो दो चीजें आती हैं। एक आता है जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से? कॉमन नेम के नाम से। हमेशा मैं ये पिछले चैप्टर में भी ये बात बताया था। एक होता है जिसे हम लोग कॉमन नेम के बात तौर पे बोलते हैं, एंड द अनदर नेम इज आईपीएसी नेम, और जो दूसरी चीज होती है उसे हम आईपीएसी नेम के तौर पर जानते हैं। आपको पता है कॉमन नेम की जरूरत महसूस होती है, तुम्हें यूज पड़ेगा कॉमन नेम की, और आईपीएसी नेम का तो सीधे सीधे क्वेश्चन ही आ जाता है। कॉमन नेम का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सम पैटर्न, ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स, उस बेसिस पे कभी कभी नाम रख दिए जाते हैं, यूज के बेसिस पे नाम रख दिए जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम। और कभी कभी कुछ पैटर्न भी फॉलो किए जाते हैं, लेकिन आईपीएसी नेम का तो एक रूल है। आईपीएसी का ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम ही होता है नाम लिखना, तो आईपीएसी के बारे में तुम जानते ही हो। मैं कार्बन में जहां पर जो जिक्र करूंगा, पहले तो मैं एल्डिहाइड को लेकर बात करूंगा, और यहाँ पे मैं पहले बात करूंगा कीटोन के लेकर बात करूंगा। बाकी के बारे में जो बातें हैं मेरा प्यारा बेटा, वो कार्बोक्सिलिक वाला अलग से चैप्टर डिस्कस करूंगा। तो चलिए पहले कॉमन नेम के बारे में बात करते हैं। कॉमन नेम की जब बात किया जाता है तो कॉमन नेम होता कैसे है? एक्चुअली जब कॉमन नेम का जो पहला तरीका है, रूल नंबर वन क्या कहता है कि कुछ एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम होता है, मैं यहाँ पर एल्डिहाइड लिखता हूँ, पहले मैं यहाँ पर एल्डिहाइड के बारे में बात कर रहा हूँ। एल्डिहाइड के कॉमन नेम में कुछ रूल क्या कहते हैं कि आप जो करस्पॉन्डिंग, व्हाट मीन करस्पॉन्डिंग का मतलब जितने कार्बन एल्डिहाइड के अंदर है उतने कार्बन वाला जो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, आप उसका नाम लिखिए। आप उसका नाम लिखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम लिखिए। उसका जो भी कॉमन नेम होता है, उसका जो भी कॉमन नेम होगा, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का जो भी कॉमन नेम होगा, उस कॉमन नेम में से आपको रिमूव कर देना है। क्या रिमूव कर देना है? इक एसिड। आप इक एसिड हटा दीजिए, और इक एसिड हटा करके उसकी जगह पर क्या लिख दीजिए? एल्डिहाइड लिख दीजिए। और जैसे ऐसा करोगे तो आपको कॉमन नेम एल्डिहाइड का मिल जाएगा कुछ का। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, फॉर एग्जांपल HCHO। SCHO एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है। एक कार्बन वाले एसिड का अगर मैं नाम बोलूं, वन कार्बन वाले एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड होता था। एक कार्बन वाले एसिड का नाम होता था फॉर्मिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये लिया गया था फॉर्मिका वर्ड से। फॉर्मिका वर्ड किससे बनता था? रेड एंड से, लाल चीजों में पाया जाता था, इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड बोलते थे। SCOH ये फॉर्मिक एसिड होता था। एल्डिहाइड भी उसी से मिला है, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड ही है। तो नाम कैसे लिखा जाएगा? इक एसिड हटा दीजिए, यहाँ से ये इतना प्रोसेस हटा दीजिए, इक एसिड हटा दीजिए पूरा। इक एसिड हटा करके इसी के आगे एल्डिहाइड जोड़ दीजिए। जैसे आपने एल्डिहाइड जोड़ा तो देखिए आपके सामने कॉमन नेम निकल के क्या आ गया? फॉर्मेल्डिहाइड। Similarly, this pattern is followed into another some more example. जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, हमने कहा यहाँ पर लिखा हमने CH3COOH, दो कार्बन वाला जो एसिड, सॉरी मैं एल्डिहाइड बनाना चाह रहा था, एल्डिहाइड बनाता था। हमने कहा कि दो कार्बन वाला एल्डिहाइड हमने लिखा CH3CHO। दो कार्बन वाले एसिड का जो नाम होता था, दो कार्बन वाले एसिड का नाम क्या होता था? एसिटिक एसिड। दो कार्बन वाले एसिड का मतलब टू कार्बन एसिड मींस CH3COH। लगभग एल्डिहाइड वैसा ही है, इसमें से इक एसिड हटा दीजिए, इक एसिड हटा करके लगा दीजिए आगे एल्डिहाइड, तो नाम क्या जाएगा? H2 एल्डिहाइड। तो ये H2 एल्डिहाइड किसका कॉमन नेम है? CH3CHO का। आईपीएसी नेम इथेनॉल आ जाएगा, दैट इज अनदर पार्ट। आईपीएसी नेम की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं एक पहला रूल तुम्हारे पकड़ में आया। क्या पहला रूल पकड़ में आया कि कॉमन नेम लिखने का तरीका क्या होता है? कॉमन नेम लिखने का तरीका होता है कि उस एल्डिहाइड वाले कार्बन के नंबर इक्वल करके जो एसिड होता था उसका जो कॉमन नेम होता था, उस कॉमन नेम में से इक एसिड हटा दो और उसकी जगह पर क्या जोड़ दो? एल्डिहाइड। इस तरीके से जनरली कॉमन नेम बनते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चार कार्बन वाले एसिड का कॉमन नेम लिखना, चार कार्बन वाले एसिड का जो आईपीएसी नेम होता है दैट इज ब्यूटेनोइक एसिड, उसको हम ब्यूटेनोइक एसिड बोलते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूं उसके कॉमन नेम की तो उसको बोलते थे ब्यूटाइलिक एसिड। उसे क्या बोलते थे? ब्यूटाइलिक एसिड। तो अब ब्यूटाइलिक एसिड, अब चार कार्बन वाले एल्डिहाइड की मुझे बात करनी हो, अगर मुझे यहीं पे बात करनी है उसके बारे में, चार कार्बन वाले एल्डिहाइड के बारे में, तो ब्यूटाइलिक एसिड में से इक एसिड हटा दो, इक एसिड हटा करके यहाँ पर क्या जोड़ दोगे? एल्डिहाइड जोड़ दोगे। जैसे एल्डिहाइड जोड़ दोगे तो नाम क्या जाएगा? ब्यूटारेल्डिहाइड, ब्यूटारेल्डिहाइड। तो आई होप कि कुछ सिंपल कॉमन नेमिंग आपके दिमाग में जा रहे हैं। कॉमन नेमिंग की इस अप्रोच में एक बात याद रखना है कि अगर कुछ ऐसे भी कंपाउंड आ जाते हैं जिनके अंदर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं,
तो उन सब्स्टिट्यूएंट की जो लोकेशन होता है कॉमन नेम में, उनको नंबर की जगह पे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा, बीटा, गामा, उनको इस पोजीशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा कि अब माना मेरे सामने ये लिखा है CH3CH, यहाँ पर हमने लगा दिया Br ब्रोमो, यहाँ पे हमने लगा दिया CH2, यहाँ पर हमने लगा दिया CHO, ये एल्डिहाइड है। अगर ये Br ना लगा होता तो इसका सिंपल नाम होता ब्यूटारेल्डिहाइड, इसका सिंपल नाम क्या हो जाता ब्यूटारेल्डिहाइड हो जाता। लेकिन चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ कोई एल्डिहाइड आ गया, तो उस जगह पे हम क्या करें, उस जगह पे आपको उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। जैसे दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। तो इसका नाम आप क्या कैसे बोलोगे, इसका ऐसे बोलोगे गामा ब्रोमो सॉरी CHO, तो अगले एग्जांपल को अल्फा बोलेंगे। मैंने कहा अब इसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यू विल राइट द पोजीशन लाइक दिस। इसके जस्ट अगली जो पोजीशन है वो अल्फा, जैसे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ये बीटा हो जाएगा। तो बीटा पे क्या लगा है, ब्रोमो लगा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कुछ आएगा, ऐसा नहीं बोलोगे कि 2 3, ऐसा नहीं, कॉमन में अल्फा बीटा गामा लोकेशन दिखाता है सब्स्टिट्यूएंट का। तो बीटा ब्रोमो और बाकी का तो आप कॉमन नेम सीख ही गए थे, क्या नाम आया था ब्यूटारेल्डिहाइड। अब आप ये कहो कि सर कितना कॉमन नेम हम प्रैक्टिस करें, क्या कॉमन नेम की मतलब हमें पूरा सब कॉमन नेम तैयार करने पड़ेंगे? नहीं, कॉमन नेम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्वेश्चन आ गया कि व्हाट हैपेंड व्हेन द एसिटाल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद द ग्लिसरॉल रीजन, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन में ग्लिसरॉल रीजन से काय तो क्या बनेगा, तो पता तो वो एसिटाल्डिहाइड किसे कहते हैं। तो कॉमन नेम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आईपीएससी के रूल तो आप जानते हो, मुझे नहीं लगता आईपीएससी के कुछ रूल बनाने की जरूरत है। पहले कॉमन नेम थोड़ा कीटोन के बारे में बात कर लेते हैं। मैं यहीं पे अगर बात करूं कॉमन नेम कीटोन की बात करूं, कीटोन के कॉमन नेम की बात करूं, तो कीटोन का कॉमन नेम कैसे होता था, जैसे दिस इज द कीटोन, दिस इज द कीटोन, ये कीटोन है। कीटोन के दोनों तरफ जो एल्काइल है, देखिए दिस इज दीज आर एल्काइल। तो नाम लिखने का तरीका क्या है, कीटोन का जो कॉमन नेम है CN का मतलब कॉमन नेम है, इसको लिखने का तरीका क्या है ALK, पहला जो एल्काइल है उसको पढ़ लो, दूसरा जो एल्काइल है उसको पढ़ लो। इफ द एल्काइल आर डिफरेंट, अगर एल्काइल डिफरेंट है तो उनको आपको रीड करना है। कैसे रीड करना है, अल्फाबेटिकली रीड करना है। और फिर लास्ट में एक शब्द लगा दीजिए, क्या शब्द लगा दीजिए, कीटोन वर्ड ऐड कर दीजिए लास्ट। अब आपको एटलीस्ट मैं उम्मीद करता हूं कि ये एल्काइल तो पढ़ना आता होगा, ALK का मतलब एल्काइल तो पढ़ने आते होंगे। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, फॉर एग्जांपल आई टेक दिस CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे हमने लगा दिया C2H5। इस कीटोन का मुझे कॉमन नेम बोलना है। कॉमन नेम कैसे बोलेंगे इसका, इधर क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एल्काइल, मिथाइल, इसका नाम क्या है इथाइल। अल्फाबेटिकली आप लिखोगे, पहले क्या रहेगा इथाइल, तो आप लिखोगे इथाइल, देन यू विल राइट मिथाइल, देन लास्ट में आप क्या ऐड कर दोगे कीटोन। तो देखिए कॉमन नेम कोई उतना कोई बहुत कठिन एस्पेक्ट नहीं है, इथाइल मिथाइल कीटोन। व्हाट हैपन व्हेन इस कार्बन कार्बन के दोनों तरफ की जो चीजें हैं वो बिल्कुल सेम हो जाए, जैसे ये हो जाए, इधर भी एल्काइल सेम है, इधर भी एल्काइल सेम है। तो आपको इसको ऐसे नहीं बोलना है मिथाइल मिथाइल कीटोन, ऐसे नहीं पढ़ना है आपको कैसे पढ़ना होगा, डाई मिथाइल कीटोन, मतलब दोनों एल्काइल को एक साथ पढ़ना होगा। तो दोनों एल्काइल को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे आप, डाई मिथाइल कीटोन। ये सब बातें दिमाग में मत लाना, जैसे अगर 3 होंगे तो क्या ट्राई मिथाइल बोलेंगे, बेटा कार्बन में कार्बन में ऑलरेडी 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो मैक्सिमम जो एल्काइल सेम हो सकते हैं वो 2 ही स्टार्ट होते हैं। तो डाई मिथाइल तक ही या डाई एल्काइल कीटोन तक की ही बात तुमको देखने को या सुनने को मिलेगी, इससे ज्यादा कोई नहीं, कुछ भी नहीं। अब जब इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई तो चलिए इसके हम आगे के पोर्शन के बारे में बात करते हैं। फिर से सुनिए, एल्डिहाइड का कॉमन नेम कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग एसिड का नाम लिखिए, एक एसिड हटाइए, उसकी जगह पर एल्डिहाइड लगा दीजिए। सब्स्टेंट की जो जगह है वो अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट की जाएगी। कीटोन के नाम में क्या है, एल्काइल के नाम लिखिए दोनों तरफ के अल्फाबेटिकली, लास्ट में कीटोन वर्ड जोड़ दीजिए। इसी के कॉमन नेम में मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा, कॉमन नेम में मैं थोड़ा सा और एक चीज ऐड करना चाहूंगा। क्या चीज ऐड करना चाहूंगा, जरा गौर कीजिएगा। मैंने कहा आप लोगों को एक चीज ये पता होनी चाहिए कि कभी कभी यहाँ पर एक बात होगी कि अगर एल्डिहाइड को लेकर खासकर अगर CHO जो होता है, CHO ये डायरेक्टली किसी साइक्लिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अगर CHO जो है, CHO इज अटैच्ड विद एनी साइक्लिक ग्रुप, किसी एक साइक्लिक ग्रुप से जुड़ा है CHO। अब वो साइक्लिक ग्रुप नॉर्मल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन नॉर्मल है या वो बेंजीन से भी जुड़ा है, तब भी हम लास्ट में कभी कभी सफिक्स के तौर पे क्या ऐड कर देते हैं, कार्बोल्डिहाइड। हम लास्ट में कार्बोल्डिहाइड शब्द कब जोड़ते हैं, हम कार्बोल्डिहाइड शब्द तब जोड़ते हैं मेरा प्यारा बेटा जब CHO डायरेक्ट किसी रिंग से जुड़ा हो, किसी भी रिंग से जुड़ा हो।
किसी भी रिंग से अगर CHO जुड़ा है तो रिंग से अगर CHO जुड़ा है तो हम लास्ट में एक वर्ड जोड़ देंगे एंड दैट इज कार्बोहाइड्रेट। जरा एक बात देखिए, जैसे इस वाले का मुझे नाम लिखना हो तो इस वाले का हम नाम कैसे लिखेंगे, पहले तो जरा उसका नाम पढ़िए। इस रिंग का नाम क्या है, साइक्लोहेक्साइल। ऑब्वियसली यही बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन थोड़ी बोलेंगे, तो क्योंकि ये सब्सटेंट है तो एल्काइल का नाम क्या है, साइक्लोहेक्साइल। ठीक, और लास्ट में क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। लास्ट में क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। सॉरी साइक्लोहेक्साइल, रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा पूरा नाम लिखना है, ये कोई वो थोड़ी लिख रहा सब आईपीसी में, तो आपको पूरा लिखना है साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट। तो इसका नाम देखो क्या निकल के आ गया, इसका नाम निकल के आ गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि CHO के ऊपर रिंग के ऊपर लगा हुआ था। सिमिलरली मैं और क्या बात बताना चाहता हूँ इसी चीज से ऐसे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे तुम ये जानते हो पहले से कि अगर कभी भी बेंजीन के ऊपर CHO लगा होता है तो मैं इस बेंजीन के ऊपर जब CHO लगा होता है तो इसको क्या पढ़ता हूँ, मैं उसे बोलता हूँ बेंजल्डिहाइड। सब लोगों को मालूम है जनरली इसको क्या पढ़ा जाता है, बेंजीन हम पढ़ेंगे तो नाम क्या रहेगा, बेंजल्डिहाइड, उसे हम बेंजल्डिहाइड कहेंगे। लेकिन बेंजल्डिहाइड के साथ ही साथ में अब हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं बेंजीन कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि CHO डायरेक्ट लगा है ना, CHO डायरेक्ट लग गया। अब CHO डायरेक्ट लग गया तो इसको हम बेंजीन कार्बोहाइड्रेट करके भी हम वर्ड बोल सकते हैं। हम चाहे तो इसको बेंजीन कार्बोहाइड्रेट करके भी नाम दे सकते हैं, बेंजीन कार्बोहाइड्रेट करके बोलते हैं। तो चाहे तो बेंजल्डिहाइड बोलिए, चाहे बेंजीन कार्बोहाइड्रेट बोलिए। अब ये नहीं कि बिल्कुल रिजिड हो गए, कहीं बेंजीन कार्बोहाइड्रेट लिखा है आप समझ नहीं पा रहे हो कि इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड को, तो ये चीज तो पता होनी चाहिए। अब इनकी मैं पोजीशन की बात करूं, फॉर एग्जांपल आई टेक द पोजीशन ऑफ दिस, मुझे इनकी पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है कॉमन नेम में, तो कॉमन नेम अगर हम लिख रहे हैं जैसे इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड, या तो आप बेंजल्डिहाइड बोलिए या तो बेंजीन कार्बोहाइड्रेट बोलिए। यहाँ पे मान लो NO2 लगा है तो इनकी नंबरिंग कॉमन नेम में 1 2 3 नहीं बोलते हैं, या तो मेटा करके वर्ड बोलो तो यहाँ पर 1 2 3, तो ये मेटा पोजीशन पे है। सामने वाली जगह को पैरा बोलते हैं, आपको पता है, जस्ट बगल वाली को ऑर्थो बोलते हैं, बाकी जगह को मेटा बोलते हैं। तो इसको हम नाम क्या दे देंगे, इसका नाम दे देंगे मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी मिक्सिंग हो जाती है, कॉमन नेम आईपीसी में मिक्सिंग हो जाती है। ये मिक्सिंग बिल्कुल वैसे समझो कि जब कभी कभी हम ऐसे बोलते ना कि कुछ उर्दू के वर्ड इतने ज्यादा यूज हो रहे हैं कि वो हिंदी में यूज होने लगे, हिंदी के कुछ वर्ड दूसरे लैंग्वेज में यूज होने लगे। तो जैसे अभी बेंजल्डिहाइड कॉमन नेम भी है, बेंजल्डिहाइड आईपीसी नेम भी है। तो ये सब बातों को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। कीटोन के कुछ और नाम देख लीजिए, जैसे कीटोन के कुछ कॉमन नेम देख लीजिए, जरा आपके सामने आ रहा है। कीटोन के कुछ कॉमन नेम देखिए, अगर एसीटोन, ये बढ़िया बार बार यूज होने वाला आपका कीटोन है, एसीटोन CH3COCH3, ये तो बिल्कुल बार बार याद होने चाहिए। आ गया एसीटोन तो बिल्कुल नजर में आ जाना चाहिए, CH3COCH3 आना चाहिए। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऑर्गेनिक समझने में भी प्रॉब्लम आपको आ ही जाएगी। एसीटोफिनोन, बेंजीन के बगल में जब COCH3 जुड़ा होता है तो एसीटो एक्चुअली ये दो कार्बन को भी दिमाग में लाके बताता है। ये ऐसे दो कार्बन है एसीटो, और ये इस तरीके के ग्रुप को हम बोलते हैं बेंजो। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर तो एसीटोफिनोन आएगा। अभी एक चीज और समझो, एसीटोफिनोन के अलावा अगर माना मुझे लिखना हो प्रोपियोफिनोन, तो प्रोपियो का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन होता है। तो अगर यही कॉमन नेम, ये कॉमन नेम किसका है, प्रोपियोफिनोन का। What the propio here represent 3 कार्बन, तो अगर कोई बोले प्रोपियोफिनोन, ये अभी सब केवल कॉमन नेम चल रहा है, तो ये प्रोपियोफिनोन हो गया। देखिए ये से बोलते हैं बेंजोफिनोन, दिस इज द बेंजो ग्रुप, और बेंजो पे जब बेंजीन जुड़ा है तो उसके लिए हमने लास्ट में लगा दिया फिनोन, तो दिस इज बेंजोफिनोन। तो ये सब तो तुमको बड़ा पता होना चाहिए। देखिए दिस इज द एसीटो ग्रुप, और लास्ट में जो बेंजीन लगा है वो फिनोन। कीटोन पे जब डायरेक्ट बेंजीन जुड़ जाता है तो एक बेंजीन को हम एज अ नाम के तौर पे बोलने लगते हैं फिनोन, सफिक्स को जोड़ देते हैं। तो कॉमन नेम को लेकर बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर हम इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, हम इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, जितनी जानकारी आपको दी गई है उससे तुम कभी नहीं फंसने वाले हो कॉमन नेम को लेकर के, इतने से आपका काम चल जाएगा। तो कॉमन नेमिंग यूजर्स हमने बातें क्या क्या डिस्कस की, हमने ये बात किया कि एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा, फ्रेगनेंस में, फ्लेवर्स में, पेंट हो गया, इंडस्ट्री फैब्रिक्स हो गया, आपको एसीटोन कई जगह पर देखने को मिलेगा। जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कॉमन क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन का मतलब C डबल बॉन्ड O। हम जगह की पोजीशन बदलेंगे तो आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। वहीं पे जब कॉमन नेम की बात हो गई तो अब आता है आईपीएसी नेमिंग। आईपीएसी नेमिंग मुझे लगता है कि आप लोगों को पहले से पता होगा, मैं पहले कुछ आईपीएसी की प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर क्वेश्चन पे आता हूं। देखो जरा आईपीएसी नेमिंग, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन 2-3 बना देता हूं, उन्हीं 2-3 से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि दिस इज द नॉट क्लास ऑफ आईपीएसी। तो ये आईपीएसी की क्लास नहीं है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा
कि आपको कुछ क्वेश्चन से ही आइडिया लग जाएगा। मैं 4-5 क्वेश्चन दे दूंगा, कोशिश करूंगा उसमें सब मिक्स प्रॉब्लम हो, जिससे आपको जो डाउट हो वो सारी क्लियर हो जाए। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख दिए। CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया CH, यहाँ पर हमने लगा दिया CH, यहाँ पर हमने लगा दिया CH2 CH3 लाइक दिस, यहाँ पर हमने लगा दिया CHO, एल्डिहाइड बना दिए कुछ। चलो कुछ कीटोन बना देते हैं। कीटोन में हमने जैसे यहाँ पर लगा दिया CH3, यहाँ पर हमने लगा दिया C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पर क्या आ गया, ये CH, नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ गया कीटोन, कीटोन के बाद यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया CH3 CH2, और CH2 के बाद यहाँ पर हमने मान के चलो कि कोई और ग्रुप भी लगा देता हूँ, मैं यहाँ पर OH लगा देता हूँ। अच्छा चलो पहले कीटोन ही खाली लेते हैं, ओनली कीटोन आ जाएगी। मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, केवल कीटोन ले लिया। केवल कीटोन का मतलब हमने इस तरीके से ले लिया, यहाँ पर हमने कीटोन ले लिया, कीटोन के बाद हमने हमने यहाँ पर क्या ले लिया, C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए मैं कुछ मिक्स क्वेश्चन ले रहा हूँ, मुझे लगता है ये मोर देन सफिशिएंट है, इतने से आपका काम चल जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको कुछ बताने की जरूरत है। जैसे ये बेंजीन है, अब इस बेंजीन पे हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ में लगा दिया CH, यहाँ में लगा दिया डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर हमने लगा दिया CHO। ये तो वैसे हमने करा दिया था क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन एक दे देता हूँ। चौथे क्वेश्चन में जैसे हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लगा दिया, ये बेंजीन लगा दिया, कुछ भी बना लो, आप पे डिपेंड करता है। Br लगा दिया, Br के बाद यहाँ पर हमने CH लगा दिया, यहाँ पर हमने कीटोन ग्रुप लगा दिया, कीटोन के बाद हमने यहाँ पर लगा दिया डबल बॉन्ड CH2। लास्ट को एक ऐसा ले लेता हूँ जिसमें सब चीजें मिक्स हो जाए। सब चीजें मिक्स होने का मतलब जैसे एक क्वेश्चन ऐसा ले लेता हूँ, CH3, यहाँ पर हमने कीटोन लगा दिया, कुछ फंक्शनल ग्रुप और डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लगा दिया OH, यहाँ पर हमने लगा दिया Br के बाद हाइड्रोजन काउंट मत करिएगा, हाइड्रोजन अब आपको मालूम होना चाहिए, इतना तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमने लगा दिया CHO, हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर हमने लगा दिया CH2। चलिए मुझे लगता है इतने क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट, इतने क्वेश्चन से आपका कांसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए पहले क्वेश्चन को देखिए, आई गेस में सब आपको मालूम है, लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन में जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो पैरेंट चेन में इंक्लूड होता है, इंक्लूड कर लिया। इसमें पैरेंट चेन कौन सी बनेगी, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है वो पैरेंट चेन में इंक्लूड होना चाहिए, दिस इज कंपलसरी। अगला क्वेश्चन, इसमें लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन बनाएंगे। लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन बनाते हैं जब, तो उसमें देखो क्या होता है, उसमें आपके कार्बन ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपने लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन बनाई, लेकिन अच्छा एक रूल था यहाँ पे कि बेंजीन अगर ग्रुप आता है, कोई भी साइक्लिक ग्रुप आता है, उस पे एक भी कार्बन हो और उस पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, तब भी वही मेन चेन हो जाएगा, दैट विल बी द मेन चेन। दो हो, डबल हो, ट्रिपल हो, रूल होता था कि अगर रिंग के ऊपर एक भी कार्बन दिख गया और उस कार्बन पे डबल ट्रिपल फंक्शनल मल्टीपल कुछ भी है, दो तीन कार्बन लगे, तो दैट विल बी द मेन चेन। सो इसलिए हमने मेन चेन इसको लिया है। रिंग विल बी एज अ सब्सटेंस, और आपको मालूम है कि बेंजीन जब सब्सटेंस का काम करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। तो अब यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर भी वही, ये दिस विल बी द मेन चेन, ये मेन चेन हो जाएगा। क्यों मेन चेन हो जाएगा, क्योंकि भाई इसमें डबल और फंक्शनल ग्रुप दोनों है। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते थे तो आपको मालूम है कोई एक फंक्शनल ग्रुप होता था प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वो प्रायोरिटी पर बेस होती थी, लेवल में पढ़ाया गया था। यहाँ पर प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, CHO की। द प्रायोरिटी ऑफ CHO ज्यादा, सो दिस विल बी द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड अनदर वन। ये सब अब सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप थे लेकिन यहाँ पर अब उनकी कोई लोगो नहीं रहेगी, मतलब इज्जत। अब वो क्या रहेगा, वो सब्स्टिट्यूट ही रहेगा। जरा नाम लेते हैं, नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप साइड, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दिया हमने। यहाँ नंबरिंग किधर से, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दिया, तो फंक्शनल ग्रुप को तो प्रायोरिटी वैसे भी मिलती है। इधर हम प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। इधर से देखें तो 1 2 3 4, इधर देखें 1 2 3 4, दोनों तरफ से कीटोन 4 पे ही आ रहा है। देन आप दूसरी प्रायोरिटी पे चले जाओगे, किसको प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड को। व्हेन यू गिव द प्रायोरिटी टू द डबल बॉन्ड 1 2 3 4, तो प्रायोरिटी जब तुमने डबल बॉन्ड को दिया तो नंबरिंग इधर से करोगे, दिस द नंबरिंग विल बी करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से, सो द व्हाट विल बी द नंबरिंग विल बी 1 2 3। इधर से नंबरिंग करोगे तो प्रायोरिटी कीटोन को, इधर से देखो 1 2 3 3 पे कीटोन आ रहा है, बट फ्रॉम दिस साइड कीटोन 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को। यहाँ नंबरिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, तो 1 2 3 4 5। आई थिंक 5 क्वेश्चन डिलीट वापस आना, मुझे लगता है 5 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद तो आप पे डिपेंड करता है कितना प्रैक्टिस करना है। दिस इज द सब्स्टेंस, नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम तो बता सकता है कोई भी लोग, बहुया इसी सृष्टि का नाम करो, मृदुल नाम बता, मृदुल पहले आएगा। गुड,
तो 2 इथाइल, पहले तो सब्सटेंट का नाम, उसकी पोजीशन के साथ नंबर वर्ड के बीच में हाइफन, कितने कार्बन है पेरेंट चेन में 4, ब्यूट बीच में एन आएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, एन का ई सफिक्स हट जाता है और जब अल से जोड़ते हैं तो वन अल या केवल अल। सिमिलरली इसका नाम क्या है, दिस इज द इथाइल, ये इथाइल है तो दो पे इथाइल लगा है तो इसका नाम क्या जाएगा 2 इथाइल। पहले सब्सटेंट के नाम आते हैं अल्फाबेटिकली, अगर दो चार होते तो अल्फाबेटिकली। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 5, 5 कार्बन के लिए क्या जाएगा पेंट आ जाएगा। फिर आप पहले डबल बॉन्ड देखो कहां पे 3 पे है, डबल बॉन्ड 3 नंबर पे है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन रिप्रेजेंट करोगे, कहां पे डबल बॉन्ड 3 पे, तो पेंट 3 इन, इन का ई हटेगा क्योंकि जो सफिक्स है वो वॉवल से स्टार्ट है तो वन आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे नाम लिखने गए, कोई सब्सटेंट नहीं है, मेनली वर्ड रूट से शुरुआत करो। 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट जो होता है वो हेक्ट होता है, यहाँ डबल ट्रिपल दोनों है तो पहले डबल आता है तो पहले डबल आएगा 2 इन, इन को जब आइन से जोड़ते हैं तो इन का ई हट जाता है, ये सब रूल बताए गए हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 6 आइन। आइन के बाद कीटोन है, कितने पे है 4 पे है तो उसका सफिक्स क्या है ओन, सो द नेम विल बी हेप्टुइन 6 आइन 4 ओन। व्हेन वी कम हियर बेंजीन व्हेन वर्क एज अ सब्सटेंट देन इसको हम फिनाइल बोलते हैं, कितने पे लगा 3 पे तो नाम क्या रहेगा 3 फिनाइल, द नेम विल बी 3 फिनाइल। आफ्टर 3 फिनाइल हाउ मेनी कार्बन इन द पैरेंट चेन 3 तो प्रॉप आ जाएगा। डबल बॉन्ड कितने पे है 2 पे है तो 2 इन 1 अल। सो देखिए ये देखिए आपके बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो बोर्ड का लेवल यही है क्वेश्चन का आईपीएससी का। सिमिलरली इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। इस वाले का नाम देखना है, अब इस ये सब्सटेंट पूरा का पूरा, तो इस सब्सटेंट को हम नाम क्या देंगे, या तो पूरा पूरा ऐसे बोल दो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, या इसे पैरा करके आप यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। चाहो तो इसको तुम आप ऐसे बोलो पैरा ब्रोमो फिनाइल, if you want to the name of this substance like this, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे बोल सकते हो 4 डैश ब्रोमोफिनाइल। वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस पे क्या नाम यूज करना चाहते हो, दोनों नाम एक्सेप्टेड है। हाँ बोलो ना ना बेटा देखो फिर से वही चीज मैं कहा कि आईपीएससी नेमी में क्या होता है कि चीजें मिक्स हो जाती है कभी कभी। जैसे ये तो आईपीसी का क्वेश्चन है, आईपीसी के लेक्चर किए होते तो मैं पूरा बताता। बहुत जगह पर क्या होता है कि जब ब्रांच सब्सटेंट होता है तो उसको फिर अलग से नाम देते हैं 1 डैश 2 डैश करके, लेकिन कभी कभी उसको पूरा का पूरा आएगा सब्सटेंट मान लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे अगर यहाँ पर ऐसे ब्रांच लगा होता है, एक एग्जांपल हमने ये सीएचओ है, यहाँ पर अगर ये सब्सटेंट लगा होता है लाइक दिस, इसका अगर हम नाम देखें तो इसका नाम होता है क्या ब्यूटाइल है। अगर हम कार्बन इधर थोड़े बढ़ा दें तो इस सब्सटेंट का नाम ब्यूटाइल हो जाता है, और एक ऐसा ब्यूटाइल है टर्सरी ब्यूटाइल है। तो दो ऑप्शन हमारे सामने, जब नाम के दौरान इसका नाम लिखना होगा तुम्हें तो या तो इसकी भी पैरेंट चेन तुम बनाओ लॉन्गेस्ट, इसकी भी तुम लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन बनाओ, यहां से शुरुआत करके 1, 1 डैश डाई इथाइल इथाइल ये नाम आ जाएगा। नहीं तो इसको तुम सीधे ऐसे भी यूज कर सकते हो टग ब्यूटाइल, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको एज अ कॉमन नेम उठा करके भी यूज कर लिया जाता है, तो वो कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं करेगी। ठीक है बिल्कुल, वो तो जब आईपीसी प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे समझ में आए। तो अब पैरा ब्रोमोफिनाइल को यूज करो, 4 डैश 4 डैश ब्रोमोफिनाइल यूज कर लो, कहां पे लगे 1 पे लगे तो आगे 1 हो जाएगा लाइक दिस। और कितने कार्बन है पैरेंट चेन में 4, तो 4 के लिए क्या आ जाएगा ब्यूट, डबल बॉन्ड कितने पे 3 पे तो 3 इन, 3 इन के बाद क्या है 2 ओन, तो 2 ओन आ गया। ठीक, लास्ट देखो नाम, लास्ट वाले का जब नाम आप लिखने गए थोड़ी सी मैं जगह बना देता हूं लास्ट में आपको दिखे। लास्ट वाले का जब नाम लिखने गए तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 हां 5। अब सब्सटेंट कौन है ब्रोमो, सब्सटेंट कौन है इथाइल, ये भी सब्सटेंट हो जाएगा। जब 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 OH सब्सटेंट का काम करता है तो हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं, जब कीटोन सब्सटेंट का काम करता है तो कीटो और ऑक्सो पढ़ते हैं। तो अल्फाबेटिकली लिखा जाएगा, तो अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमो आएगा तो नाम क्या आ जाएगा 2 ब्रोमो, आफ्टर 2 ब्रोमो 2 इथाइल, 2 पे ब्रोमो भी लगा है 2 पे इथाइल भी लगा है, 2 ब्रोमो 2 इथाइल। फिर इसके बाद हाइड्रोक्सी, 3 पे क्या लगा है हाइड्रोक्सी लगा है, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी के बाद मेरा पैरा नेक्स्ट देखिए 3 हाइड्रोक्सी के बाद क्या आ जाएगा कीटो या ऑक्सो, कितने पे लगा है 4 कीटो, 4 कीटो या 4 ऑक्सो व्हाटएवर यू वांट टू यूज। कितने कार्बन है पैरेंट चेन के अंदर 5, पेंट डबल बॉन्ड है नहीं सिंगल बॉन्ड है, कितने पे सिंगल बॉन्ड ए सिंगल है सब ए नहीं है तो सिंगल बॉन्ड है ए, और एल्डिहाइड है ट्रिपल फंक्शनल ग्रुप तो 1 अल एक एल्डिहाइड। सो दिस विल बी द नेम ऑफ आईपीसी। मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा मुझे आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोई रिक्वायरमेंट है, किसी प्रकार की जरूरत है। आईपीएससी कोई पूरा लेक्चर पूरी अब लेने लगा हुआ है, आईपीएससी पढ़ाने में 3 से 4 दिन लगता है पूरा, तो आईपीएससी के लेक्चर रिकॉर्ड देखिएगा। अब देखिए जैसे आपके बुक के क्वेश्चंस हैं, कुछ के कॉमन में बिल्कुल अलग होते हैं, मैं इनके थोड़े प्रैक्टिस करा दूं। जैसे इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, आईपीएससी ने मिथेनॉल एक कार्बोनिल आल्डिहाइड, एक कार्बन के लिए क्या जाएगा मेथ बीच में अल मिथेनॉल। इसको ओपन करोगे देखो, इसको जब ओपन करोगे तो ये ऐसे ओपन होगा लाइक दिस, यहां CH3 आ गया, यहां CH3 आ गया,
यहाँ पर ये कार्बन है CH और यहाँ पर CHO है। तो देखो ये अगर कॉमन नेम लिखने गए तो 4 कार्बन वाले एल्डिहाइड को क्या बोलते थे? ब्यूटाइलडिहाइड। 4 कार्बन वाले को क्या बोलते थे? ब्यूटाइलडिहाइड ना। कार्बन एक ज्यादा कर दिया मैंने, हाँ एक कार्बन ज्यादा कर दिया, ये ऐसे है, एक कार्बन ज्यादा कर दिया। एक मिनट को ये क्वेश्चन ऐसे था, ये है कार्बन CH, इस कार्बन पे एक CH3 यहाँ लगा है, एक CH3 यहाँ लगा है, और इसके बाद यहाँ पर क्या लगा है? CHO। तो अब इसके नाम दो तरीके से बोल सकते थे, जैसे प्रोपेनॉल्डिहाइड करके बोल सकते थे, प्रोपेनॉल्डिहाइड करके, और नहीं तो इसको पूरा एक नाम दे दिया गया। ये एल्डिहाइड कितने एल्काइल से बना है? 4, और एक ऐसी सिचुएशन है आइसो करके, तो आइसोब्यूटाइलिक एसिड जैसे नहीं बोलते थे, तो इसका नाम पड़ेगा आइसोब्यूटाइलडिहाइड। आईपीएसी नेम लिखोगे, दिस विल बी द पैरेंट चेन टू मिथाइल प्रोपेनॉल। तो कुछ तो धीरे धीरे प्रैक्टिस आ जाएगा। जैसे इसको देखो, बेंजीन पे CHO डायरेक्ट जोड़ा है, तो लास्ट में कार्बोल्डिहाइड लगा देंगे, और इथेन का नाम क्या था? साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। तो देखिए दिस इज द साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, और इसके बाद दिस इज द पोजीशन अल्फा, दिस इज द बीटा एंड दिस इज द गामा। तो गामा पे लगा है मिथाइल, तो पूरा कॉमन नेम क्या निकला? गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। आईपीएसी नेम पे आओगे तो आईपीएसी नेम में बस नंबर आ जाएगा खाली 1 2 3, तो यहाँ पर आईपीएसी नेम में 3 मिथाइल आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। अब देखो लास्ट में कार्बोल्डिहाइड भी बोल दिए। अब आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो कि सर कार्बोल्डिहाइड तो नहीं यूज करते थे आईपीएसी में, CHO लगा देते तो लास्ट में अल लगाते थे, ये क्या आप बता रहे हो? कुछ भी हमको बेवकूफ बना रहे हो। तो वही चीज है ना, तो रैंडम यूज की बात है, ज्यादा यूज होने लगा तो चलने लगे। अब जैसे ये है, इसको अगर तुमको सही से नाम लिखना हो, सही से नाम लिखना हो, तो एक कार्बन में ही पैरेंट चेन बनानी पड़ती थी, तो उसको मिथेनॉल लिखते, लास्ट में क्या लगाते? लास्ट में मिथेनॉल लिखते, और इसको एज सब्स्टेंट लेते। लेकिन हो गया कॉमन नेम, तो क्या कर सकते हो? जैसे ये देखो, ये बना है थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड किसको बोलते हैं? आगे चलकर पढ़ोगे, जब बेंजीन में 1 और 2 पे 2 CH लगे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में से इक एसिड निकाल दो जरा, इक एसिड तुमने हटाया, एल्डिहाइड जोड़ा, तो क्या नाम आ गया? थैलिएल्डिहाइड। आईपीएसी नेम, ये बेंजीन है, बेंजीन के बाद 1 और 2, दो पे क्या लगे हैं? कार्बोल्डिहाइड। ठीक, तो कभी कभी आईपीएसी में भी हम कार्बोल्डिहाइड जोड़ते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो अब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन ही आ जाएगा और फंस जाएगा। ठीक, वो तुम धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ये तुरंत समझने वाली चीजें नहीं है। जैसे ये कीटोनिक ग्रुप है, अब इस कीटोनिक ग्रुप के इधर देखो, ये मिथाइल है, इधर क्या है? प्रोपाइल है। तो हमने क्या बोला? पहले एल्काइल का नाम बोलो, तो इसका नाम मिथाइल हो गया, इसका नाम प्रोपाइल हो गया, लास्ट में कीटोन जोड़ देते हैं। दोनों तरफ एल्काइल सेम है, आइसोप्रोपाइल। अगर इसको ओपन करके देखोगे तो लाइक दिस, ये ऐसा है, ये ऐसा है, देखो ये आइसोप्रोपाइल, दोनों तरफ एल्काइल कौन है? सेम है, कौन है? आइसोप्रोपाइल है, तो हम डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन बोल देंगे। कुछ के नाम बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे मिसिटिल ऑक्साइड बोल देते हैं, कीटोन की जगह ऑक्साइड आ गया। अब मान कंफ्यूज हो जाओ तुम कि ये तो कीटोन था, यहाँ पर ऑक्साइड आ गया, तो कुछ को तो दिमाग में बैठाना पड़ता है। और देखो अगर आपको 98 99 मार्क्स तक जाना है तो बहुत ज्यादा आपको चिंता नहीं करनी, फिर तो जितना चीज बोल रहा हूँ आपको काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको 100 मार्क्स चाहिए कि यार हमको तो इस बार केमिस्ट्री में पूरा का पूरा लाना है, तो ये छोटी छोटी भी बातें बीच बीच की याद रखनी पड़ेगी। किसको बोलते हैं? वैलेरिएल्डिहाइड। आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बताओ वैलेरिएल्डिहाइड का फॉर्मूला तुम लोग आ जाएगा तो क्या कर लोगे? इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपको आपकी बुक की एक लाइन अच्छे से पता होनी चाहिए, एक एक क्वेश्चन आना चाहिए, एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन पता होना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ, फिर फ्री कर देता हूँ आपको। ठीक, मैं ज्यादा मतलब 40-45 मिनट की क्लास लिया करूंगा, ऑलरेडी मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, और बस ये आप लोगों की रिवीजन के लिए दोबारा क्लास हो रही है। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जरा, ये कुछ स्ट्रक्चर बनाने हैं, लाइक स्ट्रक्चर, ये ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। बुक के ही क्वेश्चन में करा रहा हूँ, इसलिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं। प्रोपेनॉल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया? प्रोपेनॉल्डिहाइड का मतलब हो गया कि 3 कार्बोनल एल्डिहाइड। 3 कार्बोनल एल्डिहाइड जब होता था उसको प्रोपेनॉल्डिहाइड बोलते थे। और अगर हम इसकी जगह की बात करूं तो अल्फा जगह ये हो गया, अल्फा वाली पोजीशन ये हो गई, तो अल्फा पे क्या लगा है? मिथॉक्सी लगा है। मिथॉक्सी का मतलब ये OCH3, तो ये इसका देखो स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं OR को एल्कोक्सी पढ़ते हैं, OR को एल्कोक्सी पढ़ते हैं। अगर CH3 है तो मिथॉक्सी, C2H5 होता है मिथॉक्सी, तो इसका नाम क्या होगा? अल्फा पे मिथॉक्सी, और प्रोपेनॉल्डिहाइड का मतलब 3 कार्बोनल एल्डिहाइड। तो ये स्ट्रक्चर कॉमन नेम स्ट्रक्चर पूछनी है आसपास, तुमको पता होना चाहिए कॉमन नेम स्ट्रक्चर। अगला देखो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये देखो ब्यूटेनॉल का मतलब क्या होगा? 4 कार्बन, ये तो आईपीएसी नेम है। ब्यूटेनॉल का मतलब 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड, और 3 नंबर पे 1 2 3 3 पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी किसको बोलते हैं? जब अल्कोहल एज अ सब्सटेंस काम करे, हाइड्रोजन अपने आप फील कर लोगे आप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड। साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड किसको बोलेंगे? जब साइक्लोपेंटेन में CHO लगा हुआ डायरेक्ट, तो उसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड। और 1 पोजीशन ये हो गई, 2 ये हो गया, 2 पे क्या लगा हुआ? हाइड्रोक्सी, 2 पे OH लगा हुआ, देखो ये स्ट्रक्चर हो गया थर्ड वाले का। अगला देखो 4 ऑक्सो पेंटेनल। पेंटेनल का मतलब क्या हो गया? 5 कार्बन,
5 कार्बन वाला एल्डिहाइड पेंटेनल होता है, और 1 2 3 4 पे कीटोन लगा, कीटोन को ही ऑक्सो बोलते हैं। व्हेन कीटोन वर्क एज अ सब्सटेंस देन ऑक्सो और कीटो इज यूज्ड। सो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, दिस इज द कीटोन, ये कॉमन नेम है, देखो ये कॉमन नेम है कीटोन, और दोनों तरफ लगे हैं ब्यूटाइल दो, कौन सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सब बताया गया है सेकेंडरी आइसो नियो क्या होता है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे बनाओगे, लाइक दिस, 4 कार्बन वाला एल्काइल, दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा है दोनों तरफ, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा है दोनों तरफ, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ लगे हैं दो सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। द लास्ट वन एसीटोफिनोन, अभी बताया गया एसीटोफिनोन किसको कहते हैं, बेंजीन की तरफ COCH लगाया, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ एसीटोफिनोन। ये अगर नंबर 1 हो गया, देन सामने जो पैरा वाली देखा होगी 4 नंबर होगी, 4 पे क्या लगा है, फ्लोरो, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरोएसीटोफिनोन। ये कुछ छोटे छोटे कंपाउंड हैं, आ जाएगा कि 4 फ्लोरोएसीटोफिनोन की रिएक्शन कराओ इससे बिग्नाडिगम से, आ ही नहीं रहा तो फ्लोरोएसीटोफिनोन मुंह बात खड़े हो, कह रहे हैं यार कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वो तो तुम पे डिपेंड करता है, सीखना है ईमानदारी से सीखो, धीरे धीरे चीजों को जोड़ते चलो, क्लास रेगुलर रखोगे, उसी को ही खाली बस डेली प्रॉपर नोट्स बनाओ और सही तरीके से सही वे से चलोगे, तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको ये चीजें जो होगी वो चीजों को प्रॉपर वे में मेंटेन करना पड़ेगा, इस चीज को दिमाग में रखें, ठीक है। तो अभी मैं काम करता हूँ